तो पहले तो साइन एक्स के ग्राफ जहाँ पे भी तुम्हें बना हुआ है वहाँ पे वापस आ जाओ। मैं एक बार ग्राफ वापस बना रहा हूँ। साइन एक्स का मैं ग्राफ बोलूँ तो इतना फास्ट जल्दी से बन जाना चाहिए, बन जाएगा ना? Yes, sir. कैन आई से इतना इज मोर देन इनफ एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, बाद में रिपीट हो। उसके बाद ग्राफ रिपीट करता है, करेक्ट और नॉट? यस सर। Yes, sir. नेगेटिव साइड पे भी रिपीट करता है, करेक्ट? yes, Yes, sir. y वैल्यूज 1 और -1 के बीच में होनी चाहिए, करेक्ट? Yes, sir. तो मैंने लिखाया होगा डोमेन, तो डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होती है, रेंज -1 Yes, to 1 to 1. 1 से 1. तो इफ आई आस्क यू sin x कब 2 होगा, क्या आंसर है तुम्हारा? Possible. never, sir. करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. तुम्हें ये आना चाहिए। sin x equals to 2, no solution. But if I ask you sin x equals to 0.67 solution, possible, not possible? Possible. इसके आंसर निकालना हम ट्रिगो 2 चैप्टर में सीखेंगे। ट्रिगो 2 चैप्टर में कितने होंगे, क्या होंगे, बट सबको अभी बेसिक तो पता ही है कि sin x पॉजिटिव है तो एक आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एक आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो इफ आई से 0 से 2 पाई में कितने आंसर होंगे? तुम्हारा आंसर होना चाहिए 2 सॉल्यूशन होंगे, हाँ या ना? Yes, sir. तो किसी को नो? ओके, मेरे को वेटिंग डालने दो, कुछ गधे अभी भी लेट आ रहे हैं, आई डोंट केयर अबाउट देम। तो एज आई वाज सेइंग, पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो पीरियड वही चीज है जो ग्राफ बनाते वक्त तुमने यूज भी किया एक्चुअली। जस्ट अ सेकंड। सबको दिखाई दे रहा है ना क्लियरली? yes, sir. तो पहले तो डेफिनेशन लिख दो, चलो। पीरियड ऑफ द फंक्शन, राइट डाउन वन लाइन इन दिस। इफ द आउटपुट, और ब्रैकेट में लिखो द ग्राफ, ब्रैकेट क्लोज, ऑफ द फंक्शन रिपीट इटसेल्फ, इफ द आउटपुट रिपीट इटसेल्फ, मतलब आउटपुट -1 से 1 में वापस रिपीट कर रहा है और डिट्टो पूरा ग्राफ रिपीट कर रहा है। रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन फाइनाइट इंटरवल, आफ्टर अ सर्टेन फाइनाइट इंटरवल। ये सर्टेन फाइनाइट इंटरवल में किसका बोल रहा हूँ? एक्स का बोल रहा हूँ या वाई का बोल रहा हूँ? एक्स का इंटरवल, कि किसी एक्स के इंटरवल में वही ग्राफ वापस रिपीट कर रहा है, then that function is called a periodic function. Then the function is called a periodic function. And that minimum interval is called period of the function. यहाँ तक लिख लो फटाफट। If the graph of the function repeat itself, ग्राफ अगर रिपीट कर रहा है एक x के इंटरवल के बाद, कोई भी एक x का फाइनाइट इंटरवल होना चाहिए, देन उस ग्राफ को पीरियोडिक बोलते हैं। और जो वो इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है उसको बोलते हैं पीरियड। यस, एवरीवन कॉपी टिल हियर? yes, sir. Yes sir. Yes, sir. तो अभी लिखना नहीं है, सिर्फ सुनो अभी मेरे साथ कि मान लो, देखो एक कोई ग्राफ है जो ऐसा है, ये है 0 से 3 में, और उसके बाद सेम ग्राफ रिपीट कर रहा है। एग्री करो, मतलब थोड़ा इधर उधर मत मानना, सेम ही है, सेम ही रिपीट कर रहा है ना एवरीवन? Yes sir. रिपीट कर रहा है, तो इसलिए इस ग्राफ को पीरियोडिक बोलेंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. एंड कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है? कैन आई से 0 3? Three. सुनना, कैन आई से जो 0 से 3 में इंटरवल है वही वाला ग्राफ हर जगह रिपीट कर रहा है? एग्री करो। Yes, Yes, sir. तो इसका जो तुम पीरियड 3 बोल रहे हो, वो 3 क्या डिफरेंस है 3 - 0 का, हाँ या ना?
Yes. Yes. Yes, sir. ये पीरियड तुम 6 माइनस 3 कर भी सकते हो, देख लो 9 माइनस Yes. 6 भी कर सकते हो। Yes. Yes, sir. तो कोई भी इंटरवल पकड़ लो, वो जीरो के आसपास पकड़ना जरूरी नहीं है। जीरो तो तुम बच्चे सोचते हो, अदरवाइज यू कैन टेक एनी इंटरवल। वही इंटरवल वाला ग्राफ हर जगह रिपीट करना चाहिए, उस इंटरवल को बोलते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो यस, इस एग्जांपल में पीरियड 3 दिखा है। यहाँ तक क्लियर? Yes. अब sin x का ग्राफ देखो। चलो sin x का ग्राफ देखते हैं। हमने वो पहले ही बात कर चुके हैं एक्चुअली हम, कि जो मैं 2 पाई से 4 पाई का ग्राफ बना रहा हूँ, जल्दी से एग्री करो, वही ग्राफ हर जगह रिपीट कर रहा है एवरीवन। कम ऑन। Yes. Yes, Yes, sir. sir. 2 पाई और 4 पाई का डिफरेंस कितना है एवरीवन? इंटरवल कितना है? Bye. बस इस ग्राफ sin x का पीरियड 2 पाई है। क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. पीरियड को t से डिनोट करते हैं, तुम बोले अभी पीरियड लिख लो। पीरियड ऑफ sin x इज 2 पाई। यहाँ तक लिखो पहले एक बार। Yes, sir. लिख लिया सबने? हाँ, sir. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। अभी हमने बोला अच्छा जितना ग्राफ सर आपने बोला इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है तो उसको आप पीरियड बोलते हो। तो सर ग्राफ तो 0 से 4 पाई का भी रिपीट कर रहा है हर जगह। देखो मैंने 0 से 4 पाई तक का पूरा ग्राफ ले लिया। क्या वही ग्राफ हर जगह रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है? दिमाग लगा के बताओ। कम ऑन। हाँ, sir. Sir, हो रहा है। जो 0 से 4 पाई में है, यस तुम बोल रहे हो सर उससे छोटा भी है, ठीक है होगा, मेरा क्या जा रहा है। मैं तो 0 से 4 पाई पिक कर लिया। क्या 0 से 4 पाई में जो ग्राफ है वही 4 पाई से 8 पाई में होगा? हाँ या ना? Yes, sir. Yes. वही 8 पाई से 12 पाई में होगा? हाँ या ना? Yes. Yes. sir. मतलब sin x का पीरियड तो 4 पाई भी होना चाहिए। हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, sir. हाँ, है भी, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सब गधे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, यस और नो चाहिए। और नो चाहिए तो चुपचाप बैठे रहो कभी, है ना? सो यस, पीरियड ऑफ sin x सिर्फ 2 पाई नहीं है। पीरियड ऑफ sin x तो 4 पाई भी है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 8 पाई है। तुम खुद बताओ, क्या 8 पाई के बाद भी वैल्यूज रिपीट करती नहीं करती है? बताओ खुद ही बोल, सोचो। बस वो पीरियड है। हाँ है, बट इन सब में मिनिमम पीरियड कौन सा है ये बताओ? 2 pi. मिनिमम। Bye. इससे छोटा तो कोई नहीं है, एग्री करो। Yes. Yes. Yes, sir. क्या पाई है? क्या पाई इज द पीरियड ऑफ sin x? No, sir. No, sir. Yes, sir. पाई होता बच्चों तो जो 0 से पाई में ग्राफ है sin x का, वही ग्राफ रिपीट करना चाहिए था। हाँ है ना? Yes, हाँ, sir. sir. नहीं कर रहा है ना एवरीवन? नहीं कर रहा। पीरियड ऑफ sin x 2 पाई है या नहीं है? No, Bye नहीं है। Can I say out of all these period possible 2 pi is the minimum period everyone? Yes, sir. तो Yes, उस sir. मिनिमम पीरियड को हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चों? Fundamental period. फंडामेंटल पीरियड एंड डिनोटेड बाय कैपिटल टी। डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो व्हाट इज कैपिटल टी फॉर sin x? क्या लिखूंगा मैं? कम ऑन। 2 pi. 2 pi. इसलिए अगर पीरियड टी होता है, फंडामेंटल पीरियड टी है, फंडामेंटल पीरियड अगर टी है तो 2t is one of the period, yes or no? Yes. Yes, sir. 3t is one of the period, yes or no? Yes. 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 जल्दी से कॉपी करो यहाँ तक। The fundamental period of sin x is 2 pi. ज्योत्सना एंड अर्नव मल्होत्रा, माइक ऑन करो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ज्योत्सना तू लेट क्यों आई? Sir, वापस बोल। घर में कुछ काम आ गया तो लेट हो गई थी सर। तो फिर ठीक है, काम ही कर ले बच्ची। लेक्चर में मैं तेरे को बाहर निकाल रहा हूँ, बाद में देख लेना आराम से, ठीक है? सॉरी सर। नहीं, सिर्फ काम है, कुछ इमरजेंसी है तो तू मुझे पहले से मैसेज कर सकती है, सर ये दिस इज गोइंग ऑन, आई विल जॉइन लेट। अपने घर का राज नहीं चल रहा है कि अपने घर के हिसाब से एंजॉय करोगे और ज्वाइन करोगे। यस, सम इमरजेंसी कैन हैपन बट यू कैन टेक्स्ट मी बिफोर दैट। सुन रही है? ओके सर। यस सर। अन्ना तेरा क्या रीजन है? So, Sorry, there was sir. some problem in the link, sir. मेरा हो रहा नहीं था, फिर मैंने देखा मेरा लैपटॉप का इशू था,
So I'll rectify that next time के पहले. तो टाइम पे ज्वाइन कर बच्चे 5 मिनट पहले, कुछ प्रॉब्लम आए भी so that it will be rectified. Yes, sir. So I'll keep that in mind and I'll do that. Sorry, sir. Okay, everyone. True or false question. Ready? Yes, sir. So 4 pi is one of the period of sin x. True or false? True. true. Pi is a period of sin x. True or false? False. 10 pi is not a period. सर अच्छे से सुनाई नहीं दिया। और सिर्फ पाँच सिर्फ जाए पाई को यहाँ सुना। पे सिर्फ पाई सुना है। अरे ओके ओके चुप, कुछ भी बोलना हो जस्ट 1 सेकंड के बाद रुक जाओ, कंटिन्यूअसली उसको स्ट्रेच मत करो यार। मैंने बोला था 10 पाई, 10 पाई Yes, a period. यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, चलो अगर बाय द वे कभी वॉइस बंद हो जाए तो। ओके, फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 4 पाई। ट्रू और फॉल्स? false. False. फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2 पाई। True. True. What is the period of sin x? What is the period of sin x? अगर मैं एक ही आंसर चाहता हूँ तो तुम्हें 4 पाई बोलना चाहिए, 2 पाई बोलना चाहिए? 2 pi lambda. अगर मैं पीरियड पूछ रहा हूँ तो यस, अगर मैं तुम 4 पाई दोगे तो मैं गलत नहीं बोलूंगा, बट कहना इसे तुम्हें बेटर है फंडामेंटल पीरियड ही बोलना चाहिए एवरीवन। Yes, sir. तुम अगर आंसर 4 पाई बोलोगे मैं गलत नहीं बोल सकता, बट इफ आई आस्क यू पीरियड आई ऑटोमेटिकली इंप्लाई फंडामेंटल पीरियड। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. So 2 Yes, pi sir. lambda. और अपने पास रख यार फालतू के आंसर। 2 पाई लैम्डा, हाँ सब सही है, जो मैं बोल रहा हूँ उसके निटी-ग्रिटी पे जा। व्हेन आई आस्क यू फंडामेंटल पीरियड ऑब्वियसली आंसर 2 पाई आएगा, बट जब Yes, मैं sir. अगर पूछता हूँ कि व्हाट इज द पीरियड, तब भी ऑटोमेटिक इंप्लाइड है पीरियड मतलब फंडामेंटल पीरियड ही बोला था। इज दैट क्लियर Okay. एवरीवन? Yes. Yes. किसी को डाउट यहाँ तक? नो। चलो नेक्स्ट, sin x का ग्राफ, सॉरी cos x का ग्राफ सबने बना लिया था एवरीवन? Yes, sir. ग्राफ बिल्कुल रट जाना चाहिए, रट जाना मतलब समझ गए ना, बिल्कुल मगअप हो जाना चाहिए। हाँ सर। यूं नहीं कि उस समय सोच रहे हो वैल्यूज cos 0 1 तो यहाँ से चालू होगा, फिर cos 90 0 ऐसे चालू होगा, फिर याद करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ये तो बहुत माइन्यूट थिंग है। cos x ग्राफ बिल्कुल फटाफट इतना बनाना आना चाहिए, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. यस ये पाई है, ये 0 है। अब इसके बाद ग्राफ रिपीट करेगा, हाँ है ना? यस Yes, sir. Yes, sir. ये -2 पाई एंड ग्राफ विल कंटिन्यू। तो चलो मेरे को बताते जाओ, व्हाट इज द डोमेन ऑफ cos x? Minus All real. real values. Infinity to Real infinity. values. What is the range of cos x? Minus 1 to 1. 1 to 1 One to one. If I say period, I automatically mean Fundamental period. Till 2 period. pi. what is the fundamental period of cos x? 2 pi. Pi. But अगर मैं बोलूं कि 4 पाई भी पीरियड है, is that true or not? True. It is period of cos x? Yes, true. कुछ लिखना हो तो लिख दो जल्दी से। ग्राफ तो सब बना लिए, एक दो इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। कैन आई चेंज द पेज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड ग्राफ y इक्वल टू 10x का ग्राफ तो मैं बना के गया था ना एवरीवन? Yes, sir. हाँ बना दिया था। बट अगर मैं 10x का ग्राफ पूछूं तुमसे फास्ट बनाओ, तो तुम्हें पता है -पाई से पाई तक का, -π/2 से π/2 तक का ग्राफ बनाना चाहिए बस। अगर तुमने ग्राफ घर पे बनाया तो तुम एग्री करोगे। Yes, sir. Yes, sir. वर्टिकल लाइन बनाओ -π/2 पे, π/2 पे वर्टिकल लाइन बनाओ और ग्राफ को ऐसे ट्रेस कर लो। बताओ यही ग्राफ है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. लाइन आएगी 3π/2 पे, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. और यही वाले ग्राफ को रिपीट करा दो, यही बना होगा, हाँ है ना? Yes, sir. Sir, यही same. हाँ सर। ये वाली वैल्यू कौन सी है? Pi. नेगेटिव साइड पे वापस -3π/2 पे वर्टिकल लाइन होगी और उसी ग्राफ को ट्रेस कर दो, सही है ना? Sir. Yes, sir. हाँ सर। किसी को डाउट ग्राफ में? No, sir. Sir, I have a doubt. Fourth का So tan x की periodicity क्या होगी?
इस बच्चे ने अभी नेक्स्ट टाइम मेरे से डाउट पूछा, मैं बाहर कर दूंगा इसको, गधे को, है ना। सच्ची में, Yes, sir. सच्ची में आप बताओ, तुम सब मानते हो ना मैं गुस्सा क्यों हुआ हूँ? हाँ सर, Yes, sir. आने वाला हाँ है। सर, सर बताएंगे ना बाद में। Pathetic बच्चा है, not very poor गना है। हाँ, पहले तो मुझे रेंज ऑफ 10x बताओ एवरीवन, रेंज ऑफ 10x Minus infinity to plus Plus infinity. infinity. इनफिनिटी से इनफिनिटी, मतलब 10x सारी वैल्यूज लेता है बच्चा। क्या 10x 2 हो सकता है क्या? Yes. Yes, sir. हाँ जैसे sin x 2 नहीं हो सकता, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. 10x Yes, 2 हो sir. सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट चीज, पीरियड की बात कर लेते हैं, डोमेन की बात लास्ट में करूंगा। तुम एक साथ कॉपी कर लेना बच्चों, मैं आंसर पूछ रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स। रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Sir. है ना ग्राफ? क्या सबको ग्राफ दिख रहा है? यही वाला ग्राफ हर जगह रिपीट हो रहा है ना? Yes, sir. तो ये इंटरवल कौन सा दिख रहा है आपको एवरीवन? Minus pi by 2 plus pi by 2, pi by 2. 2 से pi by 2। तो Pi उसका by डिफरेंस कितना है एवरीवन? उसका डिफरेंस कितना है एवरीवन? Pi. What is the fundamental period of 10x? Pi. Is 2 pi one of the period of 10x? Yes, sir. सर, Is 2 pi fundamental period of 10x? No. वापस, what is the fundamental period of 10x? Pi. So 10 of 10x is pi, fundamental period. pi के बाद ही 10x का ग्राफ रिपीट करता है। 2 pi is one of the period. किसी को पीरियड में कोई डाउट बच्चों? No sir. Sure. अक्षत बोलो। सर मैंने मोक्ष बोला। हाँ मोक्ष बोल। सर पाई बाय 2 पे tan x का ग्राफ वैसे तो रियल वैल्यू नहीं ले रहा, तो वैसे तो उधर ओपन ब्रैकेट होगा, राइट सर? पहली बात तो तूने बोला भी गलत, रियल वैल्यू नहीं, वो वैल्यू ही ले रहा है, नॉट डिफाइंड है वो, रियल इमेजिनरी। सॉरी, हाँ वैल्यू नहीं ले रहा। हाँ तो यस, तेरा डिफरेंस माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन ब्रैकेट है, और तू अगर बोल रहा है सर डिफरेंस के लिए फिर मैं ओपन में कैसे ला रहा है? डिफरेंस मतलब फाइनाइट वैल्यू है यार। तू बता, अगर मैं बोलूं 0 से 4 का डिफरेंस कितना है, 4 बोलेगा तू, और ओपन 0 से 4 का भी डिफरेंस 4 ही बोलेगा। वो तो इनफाइनाइट हाँ। पॉइंट्स में एक या दो पॉइंट को गायब करेगा तो कोई डिफरेंस नहीं आता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ सर, अभी समझा। तो ओपन ब्रैकेट में भी डिफरेंस तो वही है, समझ गया? हाँ सर। नेक्स्ट गार्गी। Sir, I actually had the similar doubt that there's no value in pi by 2 and minus pi by 2, so how we can take the difference of that number? So, तो तेरा डाउट क्लियर हो गया अब? yes, sir. Thank Sir, you. आदित्य यार, यस आदित्य बोलो। सर आपने यहाँ ग्राफ इंटरवल लिया है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, बट सर अगर हम 0 से पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 से पाई ले तो इवन दैट्स फाइन, राइट? पीरियड का मतलब ही मैंने क्या बोला था बच्चों, कोई भी पाई का इंटरवल लो ग्राफ सेम रहेगा। हाँ है ना बच्चे? यस सर। हाँ सर, तो चल अब 0 से पाई का ग्राफ ले ले, तो खुद बता 0 से पाई में जो ग्राफ दिख रहा है वही तेरे को कहीं और भी पाई के इंटरवल में दिख रहा है क्या? बता, एग्री कर। यस सर। यस, पाई से 0 2 पाई से पाई में जो मुझे दिख रहा है वही मुझे पाई से 2 पाई में दिखेगा। देख पाई से 3 पाई बाय 2 में, तू एग्री कर, सेम दिख रहा है। हाँ है ना? यस सर, यस सर, तो बस बिल्कुल सही है। यस सर, थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट, अब डोमेन की बात कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू रेडी? Yes, sir. हाँ, म्यूट कर देना जितना है, बस यस और नो करना। डोमेन ऑफ 10x में, अच्छा इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं होगा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, True. नेक्स्ट, डोमेन ऑफ 10x में पाई बाय 2 नहीं आएगा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, पाई बाय 2 नहीं आएगा, नेक्स्ट 3 पाई बाय 2 नहीं आएगा, नेक्स्ट 5 पाई बाय 2 नहीं आएगा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, नेक्स्ट 7 पाई बाय 2 नेगेटिव साइड पे भी है, वही सेम चीज है, माइनस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2 ये सब नहीं आएगा, करेक्ट और नॉट? ट्रू, यस सर, तो ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस कि हमें आंसर ऐसा लिखना चाहिए कि ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट दीज नलायक वैल्यूज, है ना? Yes, sir. हाँ सर, ऐसा लिखना तो पैथेटिक, ऐसा लिखना नहीं चाहिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, फिर यूनियन पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, यूनियन 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2। इससे अच्छा तो ये है, और इससे भी बेटर है, अभी लिखने वाले हैं, बट यहाँ तक क्लियर है?
Yes. Yes, हाँ sir. सर Sir. तो अभी तक डोमेन क्या बोल रही है? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट दीज काइंड ऑफ वैल्यूज। करेक्ट यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा, इन सब वैल्यूज को मैं π/2 का मल्टीपल बोलूंगा, इंटीग्रल मल्टीपल, या π/2 का ऑड मल्टीपल बोलूंगा? Odd. Odd multiple. into π/2, 3 into π/2, 5 into π/2, 7 into π/2. Can I say odd multiples of π/2 है everyone? यस Yes, हाँ sir. सर. अच्छा, तुमने सबने 9th क्लास में 10th क्लास में सीखा होगा, हर इवन नंबर को 2 लैम्डा टाइप का लिखते हैं, हाँ है ना? Yes, हाँ sir. सर हाँ सर. नंबर को 2 लैम्डा प्लस 1 या 2 लैम्डा माइनस 1 लिखते हैं, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. करेक्ट? हाँ Yes, सर. Therefore, ये सारे odd multiples of π/2 को 2n plus 1 π/2 लिखूंगा, where n is every integer. तो तुम एग्री करोगे सही लिखा है सर ने? देखो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. let me convince all of you. n को 0 रखो तो बताओ कितना आ गया? π/2 π/2. n को 1 रखो तो कितना आ गया? 3 π/2 कितना आ गया? π/2. पॉजिटिव साइड में सब कवर हो जाएंगे? Yes. Yes, sir. साइड में भी कवर हो रहे हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्योंकि Yes, n को sir. क्योंकि n को एवरी इंटीजर बोला है, तो मतलब n को -1 रखूंगा, कितना कवर हो गया? Minus माइनस π/2. π/2 तो -2 रखा तो कितना कवर हो गया? Minus 3 Minus π/2. 3 π/2 तो क्या सबको क्लियर हो गया कि दिस इज कवरिंग ईच एंड एवरी वैल्यू एवरीवन? Yes. यस Yes, सर sir. तो लाउड वॉइस में डोमेन इज दिस आंसर या ऑल रियल वैल्यूज माइनस दिस आंसर? All real minus this one. डोमेन इज all real values except odd integral multiple of π/2. Is that clear everyone? हाँ Yes, sir. वापस बोलो, डोमेन क्या है? all real values except Odd odd integral multiples of Multiples of π/2. multiples of π/2. कॉपी करो यहाँ तक. वेरी गुड बच्चे. कौन ये माइक पे वो चैट पे अच्छा इंटरेक्ट कर रहा है? राणा. वेरी गुड. ओके, यस, किसी को डाउट इसमें? No. Can I change the page? Everyone done? So 1 minute. Yes. Minute. जल्दी लिखो, जल्दी लिखो. r minus n π/2 लिख दिया तो बिल्कुल गलत है, सुन रहे हो? Yes, sir. It will be Even multiples we have. फिर r minus n π/2 और n को फिर 2k plus लिखोगे, फिर k को इंटीजर लिखोगे, वो तो कार्टून पंथी है. यस स्मार्ट समझ गए होंगे, बट ये सिंपल है. क्लियर ना? Yes. Yes, sir. वैसे डोमेन रेंज अभी ट्रिगो में कोई नहीं पूछता है. एक छोटा मोटा चुनना मुन्ना क्वेश्चन कोई पूछ लिया तो पूछ लिया, अदरवाइज तो हमारे काम के लिए, ताकि हमें कहीं सोचने में परेशानी नहीं है. अदरवाइज डोमेन रेंज डेप्थ में कवर होगा कौन से चैप्टर में? एनी गेसेस? ट्रिगो इक्वेशंस Sir, pre-calculus. Sir, functions. करेक्ट. फंक्शंस चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कैलकुलस. वहां पे 4 या मैं तो पढ़ाता हूँ तब 4 लेक्चर लेता हूँ, 3 या 4 लेक्चर लेता हूँ डोमेन रेंज ऑफ एवरी टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए. तो वहां डेप्थ में कवर करेंगे. सुन लिया? Yes, sir. ठीक है सर. हाँ सर हाँ, sir. तो कैलकुलस तो मुझे ही पढ़ाना है, मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने में. सुन लिया? हाँ सर. ठीक हाँ, Yes, sir. sir. अजय हो हाँ गए. सर मुझे ही पढ़ाना. क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पता है तुम्हें कि बाद में डबल ट्रैक चालू होती है. तो यू नो दिस. हाँ सर. No, sir. Sir, मालूम क्या है. होता है? Sir, वो क्या होता है sir? सर कब होता है चालू? 2 चैप्टर पैरेलली. मतलब अभी तो तुम चुनने मुन्ने हो, तो मैथ का एक ही चैप्टर चल रहा है साथ में. करेक्ट और नॉट? हाँ सर. Yes, sir. क्योंकि अभी 2 चैप्टर साथ में चला जाएंगे तो मोहम्मद के टोटे मोटे सब निकल जाएंगे. हाँ सर.
हाँ आंसर सर एक चैप्टर होने दे फीलिंग दो समझता हूँ तेरी यार मैं बिल्कुल। हाँ ओके, तो अभी सिर्फ एक एक चैप्टर चल रहा है, ट्रिगो 1, क्वाड्रेटिक, ट्रिगो 2, इनइक्वेशंस, एसएनएस। एसएनएस के ऑलमोस्ट लेवल पे या एसएनएस के बाद आई डोंट नो, देखेंगे उस समय क्या प्रोग्रेस चल रही होगी, तब डबल ट्रैक चलेगा। मतलब यहाँ पे एसएनएस के बाद हम क्या कराएंगे, परम्यूटेशन अलग अलग है, क्योंकि कभी हम अलजेब्रा कंटिन्यू करते हैं, हम कुछ कभी कैलकुलस चालू कर देते हैं, डिपेंड्स। तो हो सकता है पीएनसी यहाँ पे कराए और यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन चालू हो जाएगा दूसरे ट्रैक पे। सर मतलब एक पीएनसी और कोऑर्डिनेट एक साथ? अरे बिल्कुल सही, जो चाहे करा सकते हैं यार, तू का टेंशन। तो एक ही वीक में मैथ के मान लो 4 लेक्चर होंगे, तो 2 लेक्चर इस ट्रैक के होंगे, 2 लेक्चर इस ट्रैक के होंगे, समझ गए? हाँ सर। सर। सिर्फ मैथ्स के लिए या बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी? बाकी सबके लिए में भी है। केमिस्ट्री में तो सारे 3 सब चलेंगे चुप है साथ यार, में। चुप चुप। बोलने उससे पहले है ना, क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन है जो मैं बोलूंगा ही यार। तो ऑब्वियसली मैथ में हो रहा है, तो दूसरे मैथ में क्या स्पेशल प्यार पे ना, सब जेई में सब बेटे से इक्वल है, हाँ है ना? हाँ यस सबका एक तो हाँ ऑब्वियसली सर। फिजिक्स में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा। फिजिक्स में जैसे एक ट्रैक पे मैकेनिक्स चलती रहेगी, दूसरे ट्रैक में फ्लूइड्स या ऑप्टिक्स चालू कर देंगे। केमिस्ट्री में एक ट्रैक पे फिजिकल चलेगी, दूसरे ट्रैक पे ऑर्गेनिक चालू कर देंगे। समझ में आया? यस हाँ सर। सर वैसा तो क्लास टाइमिंग एक्सटेंड होगा क्या? नहीं नहीं, रात को 12 से 6 और लेक्चर करेंगे ऑब्वियसली। हाँ तो इतना मत चलेगा सर। तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा बच्ची, बट अभी मान लो अभी तो तुम्हारे क्या हफ्ते में कितने लेक्चर हो रहे हैं, डाउट लेक्चर को हटा दो, कितने लेक्चर हो रहे हैं? 3 दिन होते हैं। 3 लेक्चर सर हर सब्जेक्ट के। 9 लेक्चर। और नो तो मान लो उस समय 4 लेक्चर होंगे जेई के, मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो इन डेज पे जेई के लेक्चर 7:30 टू 2 o'clock या 1:30 तक वही चलेंगे। वेडनेसडे या जो भी बच गए, थर्सडे, सैटरडे या जो भी कभी कभार, उस समय कॉलेज लेक्चर्स होंगे। डाउट लेक्चर इधर उधर शाम को एडजस्ट करेंगे। समझ गए चीजें? सर वाट लग कोई जाएगी। कब तक होगा, मतलब कौन से मंथ में? तो वो डिपेंड करता है, मोस्टली हम दिवाली के आसपास चालू करते हैं। Sir, so 2 teachers will teach one subject parallelly. एक चैप्टर इसी सर बार तभी obviously वाट लग जाती है। ऑब्वियसली ये भी है कि यस लोड बढ़ता है। ऑब्वियसली ये भी है कि दोनों ट्रैक जीके हम सर पढ़ाना चाहते हैं, बट पढ़ा नहीं सकते, है ना? सर पढ़ा। हाँ सर हाँ सर आप ही पढ़ाओ। कुछ नहीं होता नहीं पढ़ा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि कभी मैं छुट्टी लूंगा, कहीं चला गया, मैं बीमार हो गया, तो तुम्हारा हाँ। कोर्स नहीं सकती ना। यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर दूसरे सर कौन होंगे? बट ऑब्वियस सर ये तो भी है ये कि 2 साल कहीं भी मत जाओ। बट ऑब्वियसली ये भी है कि मेरे जैसा दूसरा कोई है नहीं। ऑब्वियस है सर। हाँ सर वही नहीं है सर, नहीं है सर। पिछले 2 साल कहीं जाओ ही मत। चलो आगे बढ़े हम, हो गई नौटंकी? हाँ हाँ सर हाँ बाद में बात है। हाँ, तो नेक्स्ट इज y इक्वल टू cot x। हमने ग्राफ बना लिया था, यस देख लो, मैं तो बस फटाफट बना रहा हूँ। 0 से पाई में इसकी वर्टिकल लाइंस बनेगी 0 और पाई पे। कैसे जज करते हैं कि cot x क्या होता है? cos x बाय sin x होता है, हाँ है ना? हाँ सर हाँ सर। तो जब जब sin x 0 होगा वो सब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, एग्री करो? यस सर। तो sin x कहाँ पे 0 होता है? वो sin x के ग्राफ से Zero. भी याद कर सकते हो, तो तुम्हें याद भी हो जाएगा। 0 पाई 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, पाई। हाँ है ना? यस सर। तो ऐसा सोच के सबको क्लिक हो गया कि 0 पे वर्टिकल लाइन, पाई पे वर्टिकल लाइन, फिर नेक्स्ट वर्टिकल लाइन 2 पाई पे बनेगी। क्लियर? यस हाँ सर यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट? सर। चलो फिर बस क्या ग्राफ बनाना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, थोड़ा सा इंफिनिटी इंफिनिटी सोच के ग्राफ बन जाता है, हाँ है ना एवरीवन? हाँ सर सबको क्लियर ये ग्राफ? हाँ। तो जो 0 से पाई में वो ग्राफ बना है वही वापस रिपीट करता है ये कॉर्टेक्स में, तुमने जज करा होगा। सब बच्चे करके आए ना एवरीवन? हाँ सर। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉर्टेक्स। किसी को ग्राफ में डाउट? नॉट डोमेन रेंज पीरियड। ये वाली वैल्यू क्या है? व्हाट इज दिस वैल्यू? I by Bye 2। सर शर्विन यस शर्वण? सर मुझे वो नहीं समझा सर, वो पाई और 2 पाई पे लाइन क्यों? कॉट पाई कितना है तू बता मेरे को फिर। सर कॉट पाई नॉट डिफाइंड। सोच सकता है यार तू, बहुत तरीके से सोच सकता है। 1/10 पाई सोच सकता है,
तो Yes, cos sir. पाई अपॉन tan पाई सोच सकता है। ऐसे भी सोच ले sin पाई की वैल्यू 0, tan पाई की वैल्यू 0, तो कैन आई से नॉट डिफाइंड, समझ में आया? Yes, sir. Not defined. Yes, नॉट sir. डिफाइंड मतलब ग्राफ वहां पे होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर, exist नहीं। नहीं होगा तो मतलब वहां पे वर्टिकल लाइन और एजिम्पटो मतलब उसी की तरफ ऐसे टेंड करते जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर, एकदम पास पास जाएगा सर। समझ में आ गया? Yes, sir. और किसी को कोई डाउट? नो। तो सबसे पहले मुझे बता दो, क्या बताओगे? रेंज, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. What is the Yes, sir. range of cortex? Minus infinity. Minus infinity to plus infinity. What is the fundamental period of cortex? Pi. Pi. Bye. याद कर लो, tan और cot का पीरियड पाई है, उनके अलावा सबका पीरियड 2 पाई। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो बोलना tan के लिए, सॉरी cot के लिए, while repeat again, cot के लिए कौन कौन सी वैल्यूज हटानी है? 0 हटाना है क्या? 0, pi, Yes, sir. And pi. 0, pi, 2 pi. Pi. 0 के बाद पाई बाय 2 हटाना है क्या? No, 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 sir. No, sir. से सबको क्लियर है कि r minus 0 pi 2 pi 3 pi and so on, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The domain of cortex is r minus Pi. Multiples of And- pi by It 2. belongs to integer. नेगेटिव साइड भी कवर हो गया क्या एवरीवन? Yes, sir. यस, कोई डाउट एनीबॉडी? No, sir. Sir Lakshmi. ग्राफ बनाने का टाइम अभी नहीं दे रहा हूं मैं, ग्राफ तो तुम्हें बना के आना था, मैं तो सिर्फ ये तीनों लिखने का टाइम दे रहा हूं। क्लियर? Yes, sir. लक्ष्मी, कोई डाउट? सर r minus n pi को r minus 2n pi by 2 लिख सकते हैं? मैं सच्ची मैं जब तेरे को फिजिकल मिलूंगा तो थप्पड़ मारूंगा तो मैं लेफ्ट से भी मारूंगा और राइट से भी मारूंगा, चलेगा ना लक्ष्मी? हाँ, r minus 2n pi by 2, क्या ये सेम चीज नहीं है क्या? हाँ सर, ठीक है। हाँ हाँ सर, सेम ही है, फिर भी कंफर्म करना था। ठीक है, तो मैं भी कंफर्म वे से मारूंगा, लेफ्ट से भी और राइट से भी, ठीक है? ओके सर। और किसी को कबूतर डाउट? Sir, Aditya here. हाँ आदित्य बोल। Sir, can you explain the d cot x belongs to r minus n pi? नो, यू टेल मी पिन पॉइंट में यहाँ क्यों डाउट है? ये वाली वैल्यूज डोमेन में होगी या नहीं होगी, ये बता दो। 0 पाई 2 पाई नहीं होगी। तो फिर ये आंसर लिखने में डाउट ही नहीं आना चाहिए। तो n को 0 रख, क्या आ रहा है? 0। 0 हट रहा है, हाँ है ना? हाँ सर। n को 1 रख, कौन हट रहा है? तो पाई हट जाएगा। n को 2 रख, कौन हट रहा है? तो 2 पाई हट जाएगा। सही रख रहा है? हाँ समझ आ गया सर। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। फिफ्थ, y इक्वल टू cosec x का ग्राफ बनाया सबने? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो हो सकता है किसी को थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ भी हो, तुम्हें करके आना चाहिए था। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बता रहा हूँ, कभी ग्राफ को भूल जाओगे क्योंकि cosec का इतना ग्राफ याद नहीं आता है, मतलब काम नहीं आता है, तो यू यूजुअली फॉरगेट इट। So I'll teach you the technique to draw it fast if you feel any need in the question कि इसका ग्राफ की जरूरत है। तो बेसिस क्या यूज करेंगे हम कि किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। सबसे पहले साइन का ग्राफ बना सकते हैं उतना तो? हाँ सर। यस सर। तो साइन का ग्राफ के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों बना रहा हूँ, जल्दी बताओ। -1 to 1 -1 range. Sorry, है ना। -1 to 1. होता है
तो ये मैंने साइन का ग्राफ बना लिया। आगे भी ग्राफ एक्सटेंड कर देता हूँ, मतलब हमारा तो काम बन जाएगा वैसे। एंड सो ऑन, यहाँ तक 2 पाई, यहाँ तक पाई, यहाँ तक 0। रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. मैं यूज करने वाला हूँ कि साइन कॉसेक हमेशा किसका रेसिप्रोकल है? साइन का, करेक्ट ना? Sine. 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 तो सबसे पहले तो मुझे क्या दिखे कि ये 0 पाई इंपॉर्टेंट बहुत दिखे, एग्री करो? Yes, हाँ. sir. हाँ sir. पे साइन 0 है तो कॉसेक कितना होगा कार्टूनो? Not defined. मतलब इन पे वर्टिकल लाइन बनेगी, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ sir. ये वर्टिकल लाइन बना दी मैंने 0 पे, पाई पे और 2 पाई पे। नेक्स्ट, मेरे साथ हो ऑल ऑफ यू? Yes, हाँ sir. sir. हाँ सर। सुनना, यहाँ पे 0 है तो नॉट डिफाइंड। while 0 के जस्ट राइट में कैन आई से वैल्यू 0 प्लस है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस सर। 0 प्लस का रेसिप्रोकल कितना हो जाता है? प्लस इन्फिनिटी। कम ऑन, एग्री करो? Yes, sir. यस सर। कम ऑन, दिमाग में घुसा दो, हाँ ना? Yes. Yes, sir. हाँ सर। पे वैल्यू 1 है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. तो कॉसेक की रेसिप्रोकल होगी 1 की, क्या होगी? 1 ही रहेगी। One. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes. सुनना, अब सबसे इंपॉर्टेंट, 0 से 90 में साइन का ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो कॉसेक का ग्राफ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। Decrease. कौन ग्राफ बन गया, एग्री करो? कम ऑन। Yes. हाँ Yes. sir. विथ मी एवरीवन? Yes sir. Sir. चलो बस, अब तो हो गया यार, क्या है? अब साइन का ग्राफ 90 से 180 में डिक्रीज कर रहा है, दिख रहा है सबको? डिक्रीज कर रहा है हाँ Yes. sir. Yes, Sir. तो कॉसेक का ग्राफ इंक्रीज करेगा लाइक दिस, और यहाँ प्लस इन्फिनिटी हो वापस। कम ऑन, ओके करो। Yes, sir. कॉसेक का ग्राफ हमें पता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, हाँ है ना एवरीवन? Yes. Yes sir. यस। Yes, देख sir. लो, पाई पे वैल्यू साइन की 0 है, आ गया। हाँ, पाई पे साइन की वैल्यू 0 है, इसलिए कॉसेक की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। बट पाई के जस्ट राइट में साइन की वैल्यू 0 माइनस, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, Yes sir. sir. तो कॉसेक का रेसिप्रोकल 1/0 माइनस मतलब कितना हो जाएगा? माइनस Minus इन्फिनिटी। ये नीचे मैंने जो बनाया सबको क्लियर है? हाँ Yes. sir. वापस बोल रहा हूँ, पाई के जस्ट राइट में साइन की वैल्यू 0 माइनस है तो कॉसेक की वैल्यू 1/0 माइनस हो जाएगी। 1/0 माइनस कितनी होती है कार्टूनो? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। साइन का ग्राफ मुझे दिख रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है तो कॉसेक का ग्राफ इंक्रीज करेगा यहाँ तक, हाँ है ना? Yes. Yes, हाँ sir. sir. 3π/2 पे साइन की वैल्यू -1 होती है तो कॉसेक की वैल्यू भी -1 होगी, हाँ है ना? Yes, sir. Sir. देन Yes. साइन का ग्राफ फिर इंक्रीज कर रहा है तो कॉसेक का ग्राफ डिक्रीज करेगा। ये 0 से 2π में कॉसेक का ग्राफ बन गया, है ना? Yes, sir. किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. तो जो ये ग्रीन ग्राफ सबको दिख रहा है 0 से 2π में, वही ग्राफ आगे रिपीट करेगा ना एवरीवन? Yes, यस sir. सर। तो बस ठीक है, अब अगर फास्ट ग्राफ बनाना हो तो अलग से बना देना, मैं तो यहीं पे बना रहा हूँ। वापस रिपीट करेगा ऐसे, वापस 3π/2 पे वर्टिकल लाइन होगी, सॉरी 3π पे वर्टिकल लाइन होगी, 3π. है ना? Yes. ठीक है, अब तो मैं अपने हिसाब से कर लूँ। अभी ग्राफ नहीं बनाया, तुमने गलत बनाया तो बाद में बनाना, अभी मत बनाओ। रेडी ऑल ऑफ यू? डोमेन रेंज। हाँ सर। Yes, Yes. sir. तो सबसे पहले तो मुझे रेंज बताओ कॉसेक एक्स की, कम ऑन। Minus minus infinity to minus Infinity to minus Union union 1 to infinity. to minus infinity. Minus. रुक जा, कोई बच्चा स्ट्रगल करेगा उसके लिए बता रहे हैं। सबको सब दिख रहा है, सिर्फ ग्रीन वाला ग्राफ वैलिड है? Yes, sir. Yes, sir. तो कॉसेक का ग्राफ या तो -1 से नीचे है या 1 के ऊपर है, एग्री करो? Yes. Yes, sir. तो नेगेटिव साइड में माइनस इन्फिनिटी से -1 तक है, कम ऑन एग्री करो यहाँ तक। हाँ Yes, sir. sir. Yes. बीच में कॉसेक कोई वैल्यू नहीं लेता है, हाँ है ना? Yes sir. Yes, sir. और Yes, फिर sir. वापस 1 से चालू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो कॉसेक एक्स की रेंजेस -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। यस, ऑब्वियसली होनी भी चाहिए क्योंकि साइन एक्स -1 से 1 होता है तो कॉसेक उसके बाहर ही होगा। कौन ऐसे याद रखा करो, Yes, sir. Yes, sir. दिमाग में घुसाओ।
किसी को डाउट cosec x की रेंज -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. मतलब क्या cosec x कभी हाफ होता है या नहीं होता है? एनीबॉडी? No. नहीं होता है। पर cosec x हाफ हो गया फिर तो sin x 2 हो जाएगा, हाँ है ना कार्टूनो? Yes. से नहीं होता है और तुम्हें दिखना भी चाहिए, हाफ इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. बट क्या cosec x 2 होता है क्या? Sir. फुल होता है। जब sin x हाफ होता है तब वो 2 होता है, तो ऑब्वियसली ये सब दिमाग में घुसाने के लिए क्लियरिटी है। रेडी ऑल ऑफ यू? Yes. Sir. हाँ sir. फंडामेंटल पीरियड ऑफ cosec x, पाई और 2 पाई? 2 pi. पाई के बाद ग्राफ रिपीट नहीं कर रहा है, पाई के ग्राफ रिपीट करता तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ है वही रिपीट कर जाता, हाँ है ना? हाँ सर। हाँ है ना बच्चों? सबको दिख रहा है कि 0 से 2 पाई में जो ग्राफ है वही रिपीट कर रहा है ना एवरीवन? हाँ sir. हाँ है ना? लाउड वॉइस। Yes. Sir. फंडामेंटल पीरियड ऑफ cosec x कितना है? 2 pi. किसी को डाउट इसमें? No, sir. पुनः डाउट पे मैं वापस नहीं आऊंगा, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ। नो गुड। चलो लास्ट आ जाते हैं अपन डोमेन ऑफ cosec x पे। अब ये सब अब लिखने की भी इतनी कोई जरूरत नहीं है, बस लिख रहे हैं एक बार के लिए, तुम अपने हिसाब से नहीं तो लिख लेना। मुझे बताओ कौन कौन सी वैल्यूज हटानी है, r माइनस कौन कौन सी हटानी है, वर्टिकल देखते जाओ। 0 pi. 0 हटाना है, 0 pi. 2 pi. आंसर बोल दो r माइनस N pi. Sir. यस बच्चे नाम बोलो। Sir, Gaurav here. हम्म सर अभी डाउट पूछ सकते हैं? हाँ बोल। सर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या ये कर्व जो बन रहा है, जो पाई और 2 पाई के बीच में जो बन रहा है, वो पैराबोलिक होंगे? हो सकता है। होंगे कि नहीं होंगे, वो क्वेश्चन है। हो सकता है अच्छा, ओके। बट कुछ काम का नहीं। नो सर, आई वाज जस्ट आस्किंग, मतलब ऐसा हो सकता है? हो सकता है। नेक्स्ट। चल लास्ट ग्राफ y इक्वल टू sec x। मैं अब उतना डिटेल में नहीं बता रहा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ गए ना? बस वेरीफाई करने के लिए। यस सर। हाँ sir. मुझे पता है sec कहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा, जहाँ पे cos 0 होगा, तो cos कहाँ पे 0 होता है, -π/2 और π/2 पे, हाँ है ना? हाँ sir. Yes, sir. देन cos का ग्राफ मुझे पता है कि यहाँ पे ऐसा होता है, तो इसका ग्राफ उल्टा होगा, इसलिए मेरे को दिमाग में आ गया ऐसा ग्राफ बन रहा है। बताओ फील आ गया ऐसा रफली? हाँ सर आ गया। Yes sir. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन -1 की इंपॉर्टेंट होगी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन 1 की इंपॉर्टेंट होगी, तो ये -π/2 से π/2 में ऐसा ग्राफ बन गया। फिर वापस नीचे 3π/2 पे एक और वर्टिकल लाइन बनेगी। मैं रफ बना रहा हूँ, इतना डिटेल में नहीं बनाऊंगा। यहाँ पे पता लग गया कि ऐसा ग्राफ बनेगा। उसके बाद वापस ऊपर से चालू होगा, 5π/2 पे नेक्स्ट वर्टिकल लाइन आएगी। ओके एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ओके डोमेन रेंज सब तुम लिख सकते हो, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे बस रेंज बता दो, सिर्फ रेंज से मतलब है। रेंज ऑफ cosec x is also माइनस -∞ -1 यूनियन। हाँ डोमेन ठीक है, लिख देना, कोई इंपॉर्टेंट पीरियड 2 पाई। डोमेन आराम से बाद में लिख देना, मेरे को कोई मतलब नहीं, वही है r - 2n + 1 π/2। सबका हो गया यहाँ तक? यस Sir. कोई डाउट इसमें? सर मोक्ष, बोलो मोक्ष। सर ये फंक्शंस के लिए जो ग्राफ से वो लाइक एक पार्ट का ग्राफ लिया तो वो क्वाड्रेटिक जैसा लगता है, सो इनके लिए कोई एल्जेब्रिक फंक्शन भी? नो नॉट इम्पोर्टेंट, इन वेरी रॉन्ग डायरेक्शन यू आर थिंकिंग, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। क्या होगा वो सब बात की बात है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें, ऐसा मत सोचो।
कि ये कर्व क्या होगा, क्योंकि तुम्हें पूरा माइन्यूट डिफरेंस बताना पड़ेगा कि पैराबोला और हाइपरबोला एक जैसा ही दिखता है बट वो होते सेम नहीं है। तो जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ओके सर। पैराबोला हमें ऐसा दिखता है और हाइपरबोला हमें ऐसा दिखता है, बट ये दोनों कर्व में बहुत डिफरेंस होता है विच आई कांट एक्सप्लेन राइट नाउ। क्लियर? ओके सर। सो प्रकाश, यस। सो इसमें मतलब बेसिकली इसमें डाउट नहीं है, बट डोमेन का यूज क्या होता है जनरली क्वेश्चन? डोमेन का यूज होता है रेंज निकालने के लिए। अगर डोमेन नहीं पता तो रेंज नहीं पता। ओके सर। डोमेन is going to be very important when you are going to learn calculus. ओके सर। वहां पे तुम एक मेथड का नाम मैंने दिया हुआ है, लक्की डोमेन। मतलब तुम जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे, तो इतना पसंद आता है वो सब बच्चों को भी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जल्दी से सारे बच्चे क्या करेंगे, रेंज का टेबल बनाएंगे। रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखोगे और यहाँ पे रेंज लिखो। चिल्ला के बोले, लिखते भी जाओ मेरे साथ। रेडी? हाँ भाई। यस हाँ, सर, यस सर। साइन एक्स की रेंज चिल्लाओ। -1 -1 to to 1, 1 to 1, कॉस एक्स की रेंज वो चिल्लाओ। -1 to 1, minus infinity to infinity. infinity. माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। कॉट एक्स की रेंज चिल्लाओ। minus Minus infinity infinity to to infinity. एक्स की रेंज हमेशा साइन का उल्टा। कम ऑन। Minus minus infinity to infinity minus -1 union 1 Infinity. एक्स की रेंज कॉस का उल्टा। minus minus infinity infinity to minus minus 1 infinity to union -1 union 1 to infinity. बना देना टेबल ताकि एक ही जगह रहेगा। एवरीवन हो गया सबका? हाँ Yes sir. ये ऑब्वियसली क्वेश्चन मैं तुम्हारे कंसेप्ट बिल्डअप के लिए बना रहा हूँ। तुम्हें लिखना होती रामायण लिखो, अदरवाइज डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट से चालू कर दो। क्या करना है, एक ही ग्राफ में साइन का और कॉस का दोनों का ग्राफ बनाना है। समझ गए ना उस बात को? तो हाँ ठीक है सर। 0 से 2 पाई में साइन का ग्राफ भी बनाओ और कॉस का ग्राफ भी बनाओ। जैसे साइन का ग्राफ मैंने बना दिया, अब इसी ग्राफ पे कॉस का ग्राफ भी ट्रेस करो, प्रेफरेबली विद सम अदर पेन, ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो। सुन लिया सबने? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अगर तुम्हारे पास कोई और पेन है तो बनाओ, अदरवाइज डॉटेड डॉटेड बना देना। fill in the blank। तो बच्चे का माइक ऑन है भाई। ग्रेटर देन, लेस देन, दिमाग लगाओ और करो जल्दी से।
It shouldn't take you more than 1 minute. सुन लिया सबने? Yes, sir. तो तुम्हें चैट जैसे करना हो कर सकते हो, तुम सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री यूज कर सकते हो, बट मैं तो प्रेफर करूंगा ग्राफ से ही देख के आना चाहिए. हाँ है ना एवरीवन? Yes, हाँ sir. sir. Thirty seconds. Last 30 seconds. Yes, everyone done, बच्चों? Yes, sir. Done. Yes. Yes, sir. Done. Last 10 seconds. कोई बच्चा रैप करा हो तो last 10 seconds. सर सर डन. चलो अच्छा डिस्कस करते हैं. Done. चलो डिस्कस करते हैं. sin 45 cos 45 ऑब्वियसली वैल्यू वाइज भी पता है तुम्हें Equal. इक्वल होते हैं. बट मैं क्या समझाना चाहता हूँ Equal. कि तुम्हें दिमाग में रखना है कि 0 से 2 पाई में साइन और कॉस कब इक्वल होते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए. कब इक्वल होते हैं बच्चों? At 45. At 25. 25. एंड 225. मतलब ये जैसे मैं तुम्हारी जगह होता है, मैं नोट लिखता कि सर अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं तो लिखूंगा, मैं बार बार बोलूंगा नहीं, ये तुम्हें पता होना चाहिए. क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. कि साइन थीटा और कॉस थीटा वैल्यू वाइज इक्वल होते हैं, वाइल मैग्नीट्यूड वाइज कब इक्वल होते हैं एवरीवन? मतलब प्लस माइनस मैटर नहीं करता. 135. 45, 135, 225, 350. हर 45 का मल्टीपल ले लो. हाँ है ना एवरीवन? हाँ sir. Oh, sir. रेडियंस पे लिखना हो तो रेडियंस पे लिख लो. 5/4, 3/4, 5/4 एंड 7/4. ये पता होना चाहिए दोनों पॉइंट. ये मॉड रखा है, सबको क्लियर है? मॉड का थोड़ा तो बेसिक सबको पता लग ही गया है ना? Yes. Yes, sir. Yes sir. मॉड का मतलब बस पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, साइन की बात नहीं कर रहा हूँ. करेक्ट ना? हाँ sir. कोई कंफ्यूजन इन दोनों ग्रीन पॉइंट्स में? No, sir. No, sir. 5/4 कहाँ है ग्राफ में? सबको दिख रहा है क्या ग्राफ में? हाँ sir. ये sir. 5/4 है. बियॉन्ड While ये 25. वैल्यू Yes sir. 5/4 है. ये दोनों पॉइंट बिल्कुल हाँ अब पता है हमें, ऐसा होना चाहिए. आगे बढ़ूँ एवरीवन? 3/4 पे दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. अभी मैं आगे के क्वेश्चन में यूज आएगा उसका. पहले कॉम्प्लीमेंट्री से भी कर लोगे वैसे. आगे बढ़ूँ कार्टूनो? Yes sir. Yes Yes, sir. 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 फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन इक्वल. साइन 40 और कॉस 40 में कौन बड़ा होता है? Cos Cos 40. 40. Cos 40. 40. किसी कार्टून को डाउट होना नहीं चाहिए, मतलब मार खाओगे. 40 डिग्री पे देखना है बस ग्राफ किसका ऊपर है. सबको दिख रहा है ग्रीन ग्राफ ऊपर है, कॉस का Yes, ग्राफ sir. ऊपर है. Yes हाँ है sir. ना? Yes, sir. किसी को समझाना है स्टिल? 50 डिग्री. Sin 50. 950 greater than cos 50. साइन 135 कॉस 135 में ग्राफ Sin भी देखने की जरूरत Sin 130. तो Sin 1. Sin 130. ग्राफ भी देखने की जरूरत है क्या? नहीं sir. Yes sir. Sir, quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट Quadrant sin कॉस positive. सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. ऑब्वियसली साइन. हाँ है ना? Yes. Sir. Yes. आई होप तुमने ग्राफ नहीं देखा था उस समय, बस ये तो साइन बस ऐसे ही अटेंशन रखना था. हाँ है ना? Yes, sir. हाँ sir. Yes. 6 क्वेश्चन 220. Sin. तो उस पे थोड़ा देखना पड़ेगा. 225 पे बराबर होता है, 220 उसके लेफ्ट में होता है,
तो 220 पे मुझे दिख रहा है ब्लैक ग्राफ ऊपर है, हाँ है ना एवरीवन? Yes, हाँ sir. सर ब्लैक ग्राफ किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ। Sine. किसी का डाउट? गुड। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है? साइन 135 प्लस कॉस 135 एवरीवन? Zero. क्या ये सबने रिकॉग्नाइज कर लिया है ना एवरीवन? Yes. हाँ सर साइन और कॉस की वैल्यू सेम मैग्नीट्यूड की होती है बट उल्टी होती है। आई होप सबको ये पता है, अभी मैंने बताया कि आंसर 0 है। यस सर Yes, sir. तो बस अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और करो। सर मेरा इंटरनेट थोड़ा वीक हो रहा है, मैं लीव एंड रीजॉइन कर सकता हूँ? या डू दैट। जल्दी सी पार्ट तक करना। किसी में तुमसे मैं हार्ड वर्क एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, किसी में तो मैं बस उल्लू ही बना रहा हूँ, मतलब कुछ करना नहीं है। ये सब एग्जांपल या बेसिक चीज व्हाई आई एम गिविंग, कैन यू गेस? कौन सा स्टॉक करने प्रॉब्लम्स में आना। इन सब से ग्राफ तुम्हें क्लोजर फील हो रहा है, ग्राफ में छोटी छोटी चीजें ध्यान रख रहे हो, हाँ है ना? Yes. जो सब बाद में काम आएगी, जैसे अभी हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि अच्छा 45 के सब मल्टीपल्स के बारे में तुम्हारे दिमाग में एक्सपीरियंस आ गया है। Yes. ओके, आई होप यू आर रेडी ऑल ऑफ यू। Yes, sir. फर्स्ट पार्ट तुमने बोल दिया कि y इज इक्वल टू 0, सेकंड पार्ट y इज ग्रेटर देन 0, है ना? यस सर ग्रेटर देन अरे क्यों, दोनों ही पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या देख रहे हैं बाकी, है ना? यस सर Yes, sir. ओके, थर्ड पार्ट का आंसर ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन 0 Greater. कैसे किया? ग्राफ से किया? यस सर। Yes, हाँ sir. सर Yes, sir. ग्राफ से करने की जरूरत नहीं थी। हाँ मैंने दोनों यूज किया सर। ग्राफ से कर सकते हो, मतलब ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि ठीक है ग्राफ से कर लिया, दैट्स आल्सो फाइन। तुम बोलोगे सर पहले तो आपने बोला ग्राफ से करना, बट ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ग्राफ मत करो, कॉम्प्लीमेंट्री कर लो, एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करा करो, ठीक है? Yes. हाँ सर एंड देन फर्स्ट क्वाड्रेंट हाँ, में कौन सा तो बड़ा है वो देख कर किया। साइन 90 प्लस 40 इट इज कितना? प्लस कॉस 40 प्लस cos 40 ये कॉस 90 प्लस कितना है? 40 माइनस sin 40 Minus sin 40. अब इसके बाद तो हमें ये तो पता ही है ना कि cos 40 बड़ा है या sin 40 बड़ा है ना? अभी जज किया। Yes. यस सर cos 40 Cos 40 is greater. cos Yes. 40 बड़ा है इसलिए ये ग्रेटर देन 0 है। इज एवरीवन ओके? Yes. Yes, sir. कोई डाउट? यस सर कॉस फॉर बोल कार्टून। सर ऋषभ हियर हाँ ऋषभ। सर sin 30 को वी कैन राइट एज sin 50 एंड देन cos 130 को 180 in terms of pi we can do no अरे हाँ बिल्कुल कर सकता है, अगर जो इच्छा कर। अब तू ये बोल रहा है कि सर मैं इसको cos को sin में कन्वर्ट कर दूं और फिर मुझे पता है कि sin इंक्रीजिंग है, तो सब चलेगा यार। Yes, sir. तो सूर्य एनीबॉडी एल्स? तो सूर्य कोई बच्चा बहुत धीरे बोल रहा है, मुझे उसकी आवाज नहीं आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट अगेन ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू साइन से करो। फर्स्ट पार्ट साइन 1 डिग्री एंड साइन 1, ये साइन 1 कौन है? ये राइट है Radian. रेडियन। रेडियन लिखो।
रेडियन सोचो, ग्राफ बना के सोचो और करो खुद ही। छोटी छोटी चीजें हम फटाफट क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। चलो इनफ टाइम, जिसका नहीं हुआ है नहीं सोच पाया वो मेरे साथ देखेगा। ये साइन का ग्राफ है, करेक्ट ना? यस इसके आगे में मुझे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पाई रेडियन बहुत है। पाई रेडियन कितना होता है? 3.14 रेडियन। एग्री करो बच्चों? यस सर। और तुम्हें तो 1 रेडियन तक ही सोचना है, तो इससे तो ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है ना। एग्रीड? यस सर। हाँ सर। Radian is 3.14 radians, but pi is how much in degrees? 180। दोनों को ये तो कन्वर्जन है एवरीवन। यस सर। हाँ, तो अगर बताओ 180 यहाँ है, यहाँ 0 है और ये 90 डिग्री है, सबको पता है 90 डिग्री और 5/2 रेडियंस। 1 डिग्री तो इनके मुकाबले में चुनना मुन्ना है ना? हाँ है ना? यस हाँ सर। डिग्री पे जो ये वैल्यू है यही साइन 1 डिग्री की वैल्यू है। हाँ है ना? यस यस। हाँ चलो अब रेडियंस वाइज बात करते हैं। ये 0 रेडियंस है और ये 1.57 रेडियंस है। करेक्ट है एवरीवन? यस हाँ सर। एक ना एक कार्टून हर साल होता ही है जो पूछता है सर ये 1.57 कैसे लिख दिया आपने? 3.14/2 करा है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो अगर दिमाग लगाओ, 0 यहाँ पे है, 0 रेडियन, यहाँ पे 1.57 रेडियन है, तो 1 रेडियन तो ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा ना, बीच के भी इधर राइट में। हाँ सर। यस और नो? तो ये 1 रेडियन है, तो ये 1 रेडियन पे जो ये वैल्यू है वही साइन 1 रेडियन है। हाँ है ना? हाँ सर। देख लो, जल्दी से दिमाग में घुसाओ। रेड वाला साइन 1 डिग्री, ग्रीन वाला साइन 1 रेडियन। यस और नो? यस सर। तो कौन सा बड़ा है? साइन 1 रेडियन। साइन 1 रेडियन। कॉपी करो। सर आपने साइन 1 रेडियन की डेफिनेशन बताई। यूजलेस डाउट आस्क्ड बाय यूजलेस पर्सन। कॉपी करो। यूजलेस इसलिए बोला, बिना नाम के कुछ भी बीच में कोई पूछता है मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, और जब मैं डाउट पूछूं तब पूछना है। आई होप सबका कॉपी हो गया। मैं वापस समझा रहा हूँ ताकि नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल एब्रप्टली आंसर करोगे। रेडी ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। जिस कार्टून को डाउट है वो ध्यान से सुन लेगा। ये 0 डिग्री है यहाँ पे, ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो 1 डिग्री तो चुनना मुन्ना होगा यार। 45 बीच में होता है, ये तो बहुत ही छोटा है। 1 डिग्री ठेठ यहाँ पे होगा। हाँ है ना? हाँ सर। हाँ, यस तो सर 1 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ये रेड में मार्क की है, साइन 1 डिग्री है। क्लियर यहाँ तक एवरीवन? यस सर हाँ। यस सर नाउ रेडियंस में बात कर रहे हैं, तो रेडियंस में ये 0 रेडियंस है और ये रेडियंस में 1.57 रेडियंस है, तो ऑब्वियसली 1 रेडियन तो हाफ के भी राइट में होगा। हाँ है ना एवरीवन? यस सर। यस सर। अरे हाफ क्यों बोल रहा हूँ कार्टूनों, इतना तो थोड़ा तो चलता है ना दिमाग, या वो भी नहीं चलता है? जल्दी बोलो। यस सर हाँ सर। तो 1 रेडियन यहाँ पे कहीं है, उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू साइन 1 रेडियन है। सबको दिख रहा है साइन 1 रेडियन इज बिगर। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो अब मेरी बिना हेल्प के आंसर करना, अभी चिल्लाना नहीं है, कुछ सोचना है सोच लो। cos 1 डिग्री, cos 1 रेडियन कौन बड़ा है? ग्राफ बनाते सोच लो जल्दी से। सब बच्चों को तो इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए, दिमाग में थोड़ा सा ग्राफ सोचो और आगे। हाँ है ना? यस सर यस सर। cos का ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, जल्दी सोचो। डन एवरीवन? यस सर यस सर। कौन बड़ा है?
cos 1 1 degree. degree. cos 1 डिग्री बड़ा है, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चुनना मुन्ना होता है, तो उसके मुकाबले में ये रहा cos 1 डिग्री, while cos 1 रेडियन तो बिल्कुल बीच में आधे कहीं हो, यहाँ पे होगा, तो ये रहा 1 रेडियन। सबको दिख रहा है cos 1 डिग्री इज बिगर? Yes. Yes, sir. हाँ सर। चलो रेडी है ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. sin 1 into sin 2 into sin 3 is it greater than 0, less than 0, equal to 0? सोचो जल्दी से और चैट पे लिख सकते हो। सारे एंगल्स डिग्रीज में, रेडियंस में? Radian. Radian. यू विल नीड ओनली साइन ग्राफ, फटाफट बनाओ। 3 तक इंपॉर्टेंट है, 3 मतलब पाई से छोटा, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. क्या बोला मैंने? पाई सर। क्या होगी? 3.14 होता है। जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। मतलब ये दिमाग में चलना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ, कुछ ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। आप ग्राफ वही बनाना है सर। तो बना भी सकते हो। टेन सेकंड में आंसर आना चाहिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन फास्ट। उनकी वैल्यू से कोई मतलब है या सिर्फ ग्रेटर देन पॉजिटिव नेगेटिव देखना है? Negative, negative. Percent by. चलो चिल्ला के बोलो, पूरा बैच चिल्ला के। Greater than Greater than Greater 0. 0. Greater. बच्चे के लिए फटाफट समझा देते हैं। ये ग्राफ साइन का 0 से पाई में, पाई होता है 3.14 रेडियन, तो सारी वैल्यूज इससे छोटी है। 1 यहाँ पे कहीं होगी, 2 यहाँ पे कहीं है, 3 यहाँ पे है, तीनों वैल्यूज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है बच्चों? Positive. Positive. नेक्स्ट, रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. sin 2 into cos 3 into tan 4। tan का ग्राफ फटाफट बनाना आता है ना मैं एवरीवन? Yes sir. आई टोल्ड यू -π/2 से π/2 में फटाफट बना लिया करो उसको। चलो चिल्लाओ, क्या आंसर? Less than 0. Less than Than 0. 0. किसी को डाउट? Sir, Adarsh here. नाम बोलो। Adarsh here. हाँ बच्चे बोल। सर आप ग्राफ बनाने बोल रहे हो, मगर हम जैसे इसको डिग्रीज में करके हमको क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन तो मालूम है, तो उसके लिए ग्राफ भी बनाना नहीं पड़ेगा? कर ले। अरे इतना कोई मेहनत करनी चाहिए क्या? 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे कन्वर्ट करना है 57 से। इससे अच्छा ग्राफ ही सोच ले, पाई से छोटा। इतना सोचना आसान नहीं लग रहा तेरे को? सर 57 का ही मल्टीपल्स रहेगा ना, तो उससे Yes, हम sir. क्वाड्रेंट You डिसाइड can do it. It's okay, you can do it. You should not, but if you want, you can. But it's not preferred. और कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। If sin x plus cos x equals to 2, find first part sin x, second part sin की पावर, आज कौन सा ईयर चल रहा है? 2021। 2021। सर आंसर लिखना चैट बॉक्स। पता है यार, बिल्कुल जो स्मार्ट है उनका तो आंसर आ गया।
है ना एवरीवन? यस सर आ गया। हाँ सर। यस सर Sir, is it cos के power 2021 या cosec? cos. Okay sir. अरे cos कहाँ से सर? मैं क्या नींद में बोल रहा हूँ? cosec बच्चे प्लीज लिसन एवरीवन, cosec है ये, Yes समझ रहे हो sir. ना? cosec है, cosec not cos. Everyone, it is cosec. cos से भी हो जाता। cosec. हाँ हाँ आई नो, बट मैं कुछ और देना चाह रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में चल रहा है मैंने वो दे दिया। Yes, all of you done? Yes sir. यस सर यस सर डन। हाँ सर। Yes sir. sin प्लस cosec 2 तभी होता है जब दोनों के दोनों 1 होते हैं। ये तो Yes, तुम sir. एक तरीके से फील लेके तो बोल ही रहे हो, हाँ है ना? फील लेके तो बोल ही रहे हो। हाँ यस Yes sir. कन्विंस योरसेल्फ कि नहीं वही सॉल्यूशन है। कैसे करेंगे? एक को t मान लो, एक को 1/t हो जाएगा, है ना? Yes sir. यस Yes, सर। Static and sin x. जैसे तो किसी बच्चे को अगर am gm पता है तो उसके लिए तो दिमाग में हो गया, ठीक है? बट अगर नहीं पता है तो अभी sin x को t लेते हैं, तो ये इक्वेशन क्या हो गई? t प्लस 1/t इक्वल टू 2 बच्चों, एलसीएम लिया। I hope all of you are able to see this. Yes. Yes, Yes. sir. So you should visualize it. What you should visualize it. My next step. Before I do that, थोड़ा सोचना आना चाहिए। Next step क्या लिखूंगा? Perfect square. Yes sir. Tell me when is this equal to 0? At what t? At t What equals Equal T to 1. equal to 1. That's the only possible solution. Am I correct in saying that? Yes. Yes sir. यस सर। Yes So sir. t equal to 1 is what? Sin x equals to 1. Clear everyone? Yes sir. Yes sir. यस सर। So obviously sin x plus cos x 2, then sin x is 1. You can now directly say. If I ask you sin x plus cos x is minus 2, then minus 1. Minus 1. Minus 1 minus 1. तो अभी क्वेश्चन ये है, फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 है, तो क्या सबको क्लियर है कि sin is 1 and cos x is also 1 ना एवरीवन? Yes sir. यस सर। कोई भी पावर कर लो, क्या फर्क पड़ने वाला है? एग्री करो? Yes. यस Yes sir. तो cos रहता तो रहता। हाँ हाँ वो तो ठीक है, sin x 1 है तो cos x क्या होगा बताओ? 0. 0. कोई डाउट यहाँ तक एवरीवन? नहीं सर. No, sir. चलो ये क्वेश्चन लिखो मत, बस मुझे बता दो, तुम्हें लिखना हो तो बाद में लिख लेना। रेडी ऑल ऑफ यू? यस। Yes, sir. If sin a plus sin b plus sin c is equals to 3, then उल्टा पूछता हूँ बेटा, then find sin a plus sin b plus sin c. बोलना नहीं है, 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड मैक्स सोच लो। वेरी गुड, क्या बात है, लाइन लगी हुई है। गुड गुड गुड। ओके, तो मैं आंसर नहीं, मैं मेथड समझा रहा हूँ, सुन लो। cos a की रेंज -1 से 1 होती है, एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. sir. हाँ सर। cos b की रेंज -1 से 1 होती है, मतलब अभी a b c में कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, तो मैं तो वर्स्ट केस मानूंगा ना एवरीवन। Yes, sir. Yes. cos c की भी रेंज इज -1 से 1। सो इफ देयर a b c आर इंडिपेंडेंट, मतलब a b c को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो भी लेफ्ट साइड की रेंज -3 to 3 हो सकती है, एग्री करो ऑल ऑफ यू? कम ऑन। Yes Yes, sir. sir. यस सर। क्या बोला मैंने? इंडिपेंडेंट है, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में 3 से बड़ा तो नहीं हो सकता लेफ्ट साइड, ऑल ऑफ यू एग्री विद मी?
यस Yes, sir. और मैंने राइट साइड को 3 बोला हुआ है, मतलब लेफ्ट साइड को 3 होने के लिए हर cos को 1 होना पड़ेगा। यस और नो? हाँ सर हाँ, sir. Cos Cos has to be equal to 1. All of you agree with me? Yes, sir. हाँ Yes. और cos कब 1 होता है बताओ? 0 पे या 2 पाई पे? हाँ या ना? Yes or no everyone? Yes, sir. Yes. 0, 2 पाई, 4 पाई, इस टाइप की वैल्यूज। Everyone with me? Sir, pi by 2. कोई डाउट अच्छा, यहाँ okay, तक? cos, sorry. Yes, yes. इसलिए मैं बोलता हूँ बीच में मेरे को किसका डाउट चाहिए ही नहीं। मैं जब बोलता हूँ यस और नो, ये ऑटोमेटिक है, sir, यस ही बोलना है। हाँ। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं डिफरेंस। साइन के इस पे चला अच्छा, गया। तू Yes, चुप sir. रहे यार, आप शौनक चुप। जब मैं पूछता हूँ कोई डाउट, वो बीच में डाउट मीनिंग नहीं है मेरा कि डाउट पूछो। आया ना एवरीवन? हाँ, sir. अब तक तो समझ गए हो यार, जब मैं बीच में कोई डाउट लेना ही नहीं है मुझे। तो इफ ABC, क्या ABC को 0 होना जरूरी है या ABC कैन बी 2 पाई आल्सो? Can be 2 also, it doesn't matter. बट इनमें से कोई भी वैल्यू होने दो, उसका साइन कितना होगा ये बताओ? साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 4 पाई भी 0 होता है बच्चों। तो कैन आई से एवरी साइन इज 0 एवरीवन? Yes, sir. yes sir तो जो मैंने पूछा है उसका आंसर कितना है फिर? 0। 0 कोई डाउट? कॉपी करना है तो यू हैव 10 सेकंड। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाऊंगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज 5-10 मिनट और पढ़ेंगे, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा। सुन लिया सबने? Yes, sir. नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ एवरीवन। करना है सबमिशन, तुम्हें पता नहीं है? चलो इतना ही बदल गया। चले ये मैंने पूछा, ये और इजी पूछा था। तो बस तुम तो इतना लिखो, cos a by 2 into cos b by 2 की वैल्यू। सर वो cos a minus b by 2 है क्वेश्चन में। In the question, first expression is a plus b by 2. Second expression is a minus b by 2. Third expression is c plus d by 2. Fourth expression is c minus d by 2. ध्यान से देखना, इट मे बी मल्टीपल करेक्ट है ना, उल्लू मत बनना। मुझे फ्लैगशिप बैच से पिन पॉइंट आंसर चाहिए। क्यों आना, कुछ आंसर चेंज करेगा? चलो ठीक है, देखते हैं। सर टोटल कितने आंसर है? वो करना होगा, फिर को आंसर करना है।
कुछ बच्चे बिना मेरे बोलने के कारण कंफ्यूज हो गया है और चेंज कर दिया। ये सच्ची में गौरव इसलिए जूते खाएगा तू ना, हितेश, गौरव। चलो अच्छा है, बहुत बच्चों ने आंसर तो लाए। कैन वी डिस्कस, शुड आई वेट? Wait, sir. 30 seconds off. Okay, enough time. First step, tell me क्या करूं? सर खोल दीजिए। और फैक्टराइजेशन फॉर मल्टीप्लाई LHS एंड RHS। बिल्कुल सही। 2 से मल्टीप्लाई करके डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज लगाऊंगा, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, b + b by 2 = 4 है। तो 2 sin a + b by 2 cos a - b by 2 में डी फैक्टराइजेशन लगाओगे तो क्या आ जाता है? Sin A. sin a plus sin b plus sin c plus sin d क्यों ना खुद से? upon A plus sin D. Yes, is the step everyone fine? Yes, sir. yes sir। हर साइन का सम 4 है, मतलब हर साइन को कितना होना पड़ेगा? जल्दी बोलो यार। sin a = sin b = 1। yes अब sin a 1 है तो a तो π/2 भी हो सकता है, फिर ऐसा तो तुम सोचोगे कि 5π/2 भी हो सकता है, हाँ है ना? yes यूजुअली बट यहाँ तो नहीं होगा ना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। Quadrilateral. Yes, sir. क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है इसलिए कोई मत नहीं। a has to be π/2 and b has to be π/2। Is that clear everyone? Yes, sir. yes sir। यहाँ तक किसी को डाउट? no sir तो अगर a π/2 है तो a/2 कितना हो गया? π/4। b/2 भी π/4 हो गया। तो cos a/2 into cos b/2 is cos 45 into cos 45। 1/2 1/2. कोई डाउट किसी को? एनीबॉडी? गुड। चलो इधर देखो, ये कॉपी भले तुम बाद में कर लेना, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ ताकि एक बार स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज हमेशा मैं ये टॉपिक छोड़ देता हूँ, टाइम नहीं बचता है। समझ रहे होगे तुम कौन से टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं? एरिया वाला। Sir, ये sector R से एरिया वाला। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट क्लास मत मिस करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 थीटा फॉर्मूलास पढ़ेंगे। कौन से? 2 angles मिला लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ये वही है जो बचपन में तुम थीटा अपॉन 360 डिग्री into 2 pi r करते थे, याद आया? Yes, sir. yes sir इस बार नहीं। पे थीटा वहाँ पे डिफरेंस है, बस थीटा डिग्रीज में होता था, हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। yes sir। मुझे सेम फॉर्मूला चाहिए, बस रेडियंस में तो कन्वर्ट कर दो या फिर डिराइव कर लेते हैं, अपन डिराइव कर लेते हैं, चलेगा? हाँ सर चलेगा। yes sir। So I am going to derive it with unitary method. What is given to me is this is an arc of a circle। पूरा सर्कल है, उसका एक पार्ट दे रखा है, मान लो ये बस, जिसका सेंटर है, जिसका रेडियस r है, जो सेंटर पे एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, where theta is in radians। Clear everyone? Yes. तो मुझे ये लेंथ ऑफ एन आर्क चाहिए, कैसे करेंगे? यूनिटरी मेथड से तेरे। चलो यार, ये सोचना मेरे साथ, देखो इधर, अगर थीटा पूरा 360 डिग्री होता है, कहना इसे अगर मैंने पूरा सर्कल ले लिया तो थीटा 360 हो गया एक तरीके से, एवरीवन? yes sir। इक्वल टू 360 की जगह 2 पाई लिखूंगा तो भी तुम माइंड नहीं करोगे, एग्री करो? yes yes sir। क्यों चेंज कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे रेडियंस में डील करना है, हाँ है ना? हाँ yes सर। So for theta equal to 2 pi radians, can I say length is same as the circumference which is 2 pi r, everyone? 2 pi r। yes sir। yes जल्दी से एग्री करो, अगर थीटा 360 हो गया है तो लेंथ भी सर्कमफ्रेंस हो गया है 2 pi r, हाँ है ना? हाँ सर। yes sir। हाँ सर। अब याद करो बचपन वाला मैंगोज वाला एग्जांपल, 10 मैंगोज की रेट 5 कितने रुपए रखे? 5 रुपए। 5 रुपए
तो अगर 7 मैंगोज की रेट चाहिए तो पहले 1 मैंगो की रेट निकालते हैं ना एवरीवन। हाँ सर 3.5 और फिर 7 मैंगो के लिए क्या कर देते हैं, इंटू 7 कर देते हैं, हाँ या ना। वही कर रहा हूँ मैं, कम ऑन। 3.5 नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूंगा, मुझे सिस्टमैटिक मेथड चाहिए। नेक्स्ट थीटा इक्वल टू 1 रेडियन के लिए कितनी लेंथ हो जाएगी बच्चों, कम ऑन। 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 pi. yes हाँ है ना बच्चों। हाँ सर अगर 2 पाई रेडियन के लिए 2 पाई आर है तो 1 रेडियन के लिए कितनी होगी, 2 पाई आर डिवाइड बाय 2 पाई। ओके एवरीवन, yes Yes. so actually this is the definition of what 1 radian। देखो ध्यान से, यस सर। बट बाद में बात करूंगा उसकी। तो अगर अब मैं बोलूं थीटा इक्वल टू 10 रेडियन के लिए क्या होगा लेंथ, क्या बोलोगे। 10 10 हाँ है ना काटो। हाँ सर। यस सर थोड़ा सा लैग हो रहा है बट मेरे साथ रहो। अगर मैं 50 रेडियन के लिए बोलूंगा तो क्या बोलोगे, 50 आर। हाँ है ना। तो मैं थीटा को थीटा ही रखना चाहता हूँ, थीटा के टर्म्स में आंसर चाहिए। फॉर थीटा इक्वल टू थीटा रेडियन क्या फॉर्मूला हो जाएगा बोलो। तो लेंथ ऑफ एन आर का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, आर थीटा। वेयर लेंथ अगर मीटर्स में है तो रेडियस भी मीटर्स में है, बट थीटा किस में होगा हमेशा, कम ऑन, रेडियन अगर लेंथ सेंटीमीटर्स में है तो आर भी सेंटीमीटर्स में होगा, बट थीटा तो भी किस में रहेगा। रेडियन अब तुम यूनिट डायमेंशन पढ़ चुके हो क्या फिजिक्स में। Yes, sir. यस सर यार फिर तो मेरे को डाउट आ रहा है ऐसा कैसे कि सर ये मीटर्स में आप बोल रहे हो, ये रेडियंस में बोल रहे हो, फिर तो इसकी यूनिट मीटर इनटू रेडियंस होनी चाहिए। थीटा इज डायमेंशनलेस वो ऐसा नहीं है, वो नीचे 1 Dimensionless. रेडियन, वो नीचे 1 रेडियन भी है जो कैंसिल हो चुका है, समझ गए ना। अच्छा हाँ हाँ है ना काटूनो। यस हाँ सर देखा। तो उससे आपसे दूधना दिमाग मत लगाना, फालतू का दिमाग लगाओगे। सबको क्लियर है कि थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस हियर एवरीवन। यस हाँ सर ये पार्ट कॉपी कर लोगे एवरीवन बाद में, अगर मैं कुछ और समझा दूं। यस सर तो यहाँ पे अगर गौर फरमाओ तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ लेंथ ऑफ एन आर्क इज सेम एज द रेडियस ऑफ द सर्कल और रेडियस ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल, देन दैट इज थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन एवरीवन। यस यस जल्दी से देखो, यस और नो। हाँ सर। यस तो यही डेफिनेशन है रेडियंस की, कि अगर कभी तुम अगर रेडियस को 1 यूनिट ले लिया, रेडियस को जितना भी लिया उतना ही तुम एंगल, इतना ही लेंथ अगर ट्रेवल करोगे तो जो थीटा निकलता है उस थीटा को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियंस। इज दैट क्लियर एवरीवन। yes sir यस सर। कितने काम के कुछ नहीं है। नेक्स्ट चीज मेरे साथ डिराइव करना है तुम्हें, ताकि ये फटाफट रिवाइज हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ताकि ये जो प्रूफ करा है वो फटाफट रिवाइज हो जाएगा। चालू करें। ठीक है सर। Yes. यस सर वही सेक्टर है, बस अब लेंथ की जगह मुझे क्या चाहिए, एरिया एरिया चाहिए। तो डिराइव भी वैसे ही करूंगा, कम ऑन। अगर थीटा 360 डिग्री हो गया तो यस और नो, यस सर कम ऑन। अगर थीटा 360 दैट इज 2 पाई रेडियंस है तो एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल है पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर बाय 2 क्या। पाई आर स्क्वायर जल्दी से हो गया, कस्टम हो गए। यस यस सर और थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, फॉर थीटा इक्वल टू, कम ऑन, 1 रेडियन एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर इनटू 2 पाई या पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई, डिवाइडेड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो अभी तक हाफ आर स्क्वायर आ गया by करेक्ट ना। yes sir यस तो अगर मैं बोलूं थीटा इक्वल टू 10 रेडियन, एरिया कितना हो जाएगा, 5 आर स्क्वायर। अगर मैं बोलूं 50 रेडियन कितना हो जाएगा, 25 आर अरे मुझे सिंपलीफाई करके मत बोला करो यार। तो फॉर थीटा इक्वल टू थीटा रेडियंस क्या फॉर्मूला हो गया हमारा, तो देयरफॉर एरिया इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। अगर रेडियस की यूनिट मीटर्स है तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, मीटर स्क्वायर बट यहाँ पे थीटा डिग्रीज में होना चाहिए, रेडियंस में, रेडियन वाइल वही तुम्हारा डिग्रीज में क्या क्या था फॉर्मूला बताना, थीटा बाय R square. इनटू आर स्क्वायर इनटू पाई आर स्क्वायर था या आर स्क्वायर था, क्या था, पाई आर स्क्वायर
और डिग्रीज Yeah, में तो अब bias. रेडियंस हो गया, नथिंग एल्स, बट हम तो बस यूनिटरी सर मेथड तो उसमें 2 पाई और पाई कट हो जाएगा तो हाँ सेम बस ही ठीक है। सबको क्लियर है ये पूरा? हाँ Yes. Yes, sir. तो इसके Yes, ऊपर sir. क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ये कॉपी करके आना। क्लियर एवरीवन? ठीक है सर। Yes, sir. Sir. तो बस डिग्री को समझ गए रेडियंस होगे ना में ये कर दिया ना। बचपन, ये भी समझ गए ना ये बचपन की चीजें, इसलिए मैंने लास्ट तक अवॉइड करा, जब करना है कर लेंगे, ठीक है? हाँ सर। यस सर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। बाय तो बाय। मतलब Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir.